दिसंबर के महीने में बड़ा विस्फोट मिथुन राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं दिसंबर महीने का राशिफल मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश मिथुन वाले लग्न कुंडली के अनुसार लगा करके देखें, सटीकता ज़्यादा मिलेगी। और जिनके पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग अपने चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम राशि के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हैं। ये रहा दिसंबर के महीने का शुरुआती चार्ट, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गुरुदेव बृहस्पति जो आपके धन भाव पे उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, ये 4 दिसंबर से आपके लग्न पे गोचर करने लगेंगे। और लग्न पर जब ये गोचर करेंगे तो दिशा बल लेकर के बैठ जाएंगे। तो गुरु अभी आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं और लग्नेश आपके लगभग पूरा माह पंचम भाव में रहने वाले हैं। बाकी जो ग्रह जहां आप देख रहे हैं लगभग स्थिति यही बनी रहेगी। मंगल 7 दिसंबर से आपके 7वें भाव में रहने वाला है। शुरू करते हैं राशिफल और आपको अब जानकारी देते हैं सबसे पहले नौकरी करने वालों के विषय में। कर्म भाव पे शनिदेव बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी। 3-11 का संबंध गुरु शनि का है तो नौकरी में कोई दिक्कत आते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। बढ़िया आपके सीनियर वगैरह आपका सपोर्ट करते रहेंगे। व्यापारियों की स्थिति बहुत सुंदर रहने वाली है। व्यापार में लगातार आपको लाभ मिलेगा, चाहे पार्टनरशिप में व्यापार हो या सेल्फ का व्यापार हो, स्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी। अगर आप विवाहित हो तो शादीशुदा जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा। और अगर अविवाहित हो, प्रयास करोगे तो 4 दिसंबर के बाद से जो योग 3-4 महीने के लिए गुरुदेव बृहस्पति बनाएंगे उसमें आपकी शादी हो जाएगी। यानी कि शादीशुदा जीवन के लिए बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा गुरु आपको एक शुभ प्रभाव ये भी देंगे, अगर आपके संतान नहीं है, एक भी बच्चे नहीं है, आप प्रयास कर रहे हो तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और मान लिया किसी के एक बच्चा है, वो दूसरे के लिए अटेम्प्ट कर रहा है तो दूसरी संतान के योग भी बन रहे हैं और तीसरी संतान के भी योग बन रहे हैं। तो संतान के विषय में आप भाग्यशाली रहने वाले हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। विद्यार्थी हो, शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में ही जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा, गुरु का लग्न पे बैठना कहीं न कहीं प्रेम संबंध की तरफ मिथुन राशि में ढकेल देता है। तो प्रेम के चक्कर से आप दूर रहेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा कैरियर आपका डगमगा जाएगा। अगर प्रेम से बचे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैरियर सुंदर तरीके से आपका चलता हुआ नजर आएगा। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति अगर देखें तो बहुत सुंदर बनी है और लंबे समय तक का भी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। प्रेम में आपको सफलता मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। अब भैया यात्राओं की अगर स्थिति देखें तो यात्राओं के लिए स्थिति ठीक ठाक है। यात्रा आप करिए, यात्राओं में आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। इसके बाद जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, गोचर के अनुसार उनके लिए स्थिति बढ़िया बन चुकी है 4 दिसंबर से। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बाई बर्थ कुंडली मजबूत है तो ही शेयर सट्टे में जुड़िएगा। सिर्फ गोचर के सहारे पे पैसा मत लगा बैठिएगा। आने वाले समय में जो भी जातक मुकदमा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद में फंसे हैं, उनके लिए लगभग पूरा दिसंबर सुंदर बना हुआ है। कोर्ट कचहरी से
राहत मिलना, मुकदमों से राहत मिलना, शत्रुओं से छुटकारा मिलना, अगर आप बीमार चल रहे हो तो बीमारियों से मुक्ति पाना, इस प्रकार का सुंदर समय सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए है। इसका आप लाभ ले सकते हो। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मान सम्मान भी ठीक ठाक आपको मिलता रहेगा। लेकिन वही बात है, अगर प्रेम वोम के चक्कर में नहीं पड़े तो कोई नया काम शुरू करना चाहते हो पार्ट टाइम में या साइड बिजनेस वगैरह, तो समय की चाल आपके फेवर में है। 4 तारीख के बाद पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो, साइड बिजनेस भी डाल सकते हो, कहीं निवेश भी करना चाहो तो निवेश भी कर सकते हो, क्योंकि गोचर में जो आपके कारक प्लेनेट हैं वो सब आपका फेवर कर रहे हैं, तो इसका लाभ तो आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा। उपाय में गणेश जी के मंत्र का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अगर गणेश जी के मंत्र का या बुद्ध देव के मंत्र का ओम बम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जप करोगे तो आपको लाभ मिलता ही रहेगा। आमदनी भाव आपका स्ट्रांग है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल अपने स्थान से 9 पंचम योग बना देगा 7 तारीख से, और उधर शुरुआत से ही बुध आपके पंचम भाव में बैठ करके आय भाव की वृद्धि कर रहा है। हालांकि जो आपके बड़े ताऊ वगैरह हैं, हो सकता है उनसे आपके विचार ना मिले, लेकिन आमदनी आपकी किसी न किसी तरीके से अच्छी खासी होते हुए पूरा महीना दिखाई पड़ेगी। यानी कि निरंतर पैसा आपके पास आता रहेगा। अगर कुछ काम कारोबार कर रहे हो तो पैसे की कमी आप महसूस नहीं करोगे। पैसे की अगर बचत की बात करें तो भैया आपका द्वितीय भाव भी किसी तरीके से पीड़ित नहीं है। तो अगर कोई काम में पैसा लगाना चाहते हो तो काम वगैरह में पैसा लगाओ, कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हो तो उसमें पैसा लगाओ, अगर बचाना चाहते हो तो पैसा बचा ले जाओ, क्योंकि योग अच्छे बने हैं बचत के। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पैसा लगाते हो, निवेश करते हो या बचाते हो। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या ओम गंगणपतये नमः जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।